बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10.2 का 7 का ए पार्ट सेकेंड ईयर स्टैट्स में फर्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 10.2 में 7 का ए पार्ट है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप सुनें। द हाइट अ हाई जंपर विल क्लियर ईच टाइम ही जंप्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 6 फीट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 इंचेस। अब देखें, इसमें फीट है, इसमें इंचेस है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इनका सेम होना ज़रूरी है, तो इनको हमने सेम करना है पहले और फिर आगे ये क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। पहले नंबर पे इसको हम सेम करते हैं जी। ये देखें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है 7 के ए पार्ट में गिवन है। पहले नंबर पे आपने लिखना है, मेंशन करना है एक्स है क्या। एक्स क्या है? द हाइट अ हाई जंपर विल क्लियर ईच टाइम ही जंप्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। क्या रैंडम वेरिएबल है? हाइट। द हाइट हायर जंपर। हाइट, ये हाइट हमारे पास है एक्स। given that height is equals to x and x follows normal distribution with 6 फीट, ये आपको पता है म्यू की जगह होती है और ये सिग्मा स्केयर की जगह होती है। 2.4 हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन थी तो हमने वैसे ही स्केयर ऊपर लिख लिया 2.4 इंचेस। अब ये फीट में है, ये इंचेस में है, तो इनको हमने सेम करना है। इनको हम सेम करते हैं। गिवन दैट म्यू इज इक्वल्स टू 6 फीट एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 2.4 इंचेस। फीट और इंचेस का क्या रिलेशन होता है? 12 का। 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 करें, दैट इज इक्वल्स टू 72 इंचेस। ये हमारे पास अब यूनिट सेम हो चुके हैं, दोनों इंचेस में आ गए हैं जी। अब फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट ही विल जंप विद द प्रोबेबिलिटी 0.95। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि वो बड़ी हाइट बताएं। आप देखें, दो जगह होती हैं स्टेटमेंट में, एक ये जगह होती है, एक ये जगह। मैं पहले भी काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। ये जगह किसकी होती है? पॉइंट की। ये जगह किसकी होती है? एरिया की या प्रोबेबिलिटी की। अब इस जगह पे यकीनन जो एक्स वेरिएबल होगा उसी से रेलेवेंट चीज़ होगी, ठीक है। अब एक्स हमारे पास क्या इस क्वेश्चन में है? हाइट। अब देखें, ये मैं आपको बार बार कहती थी कि आपने ये ज़रूर मेंशन करना है, यहाँ पे अब इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा कि आपने एक्स देखना है, हाइट है, और पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट। हाइट ही पूछी जा रही है। इट मीन्स ये एक्स की ही वैल्यू पूछी जा रही है, मीन्स एक्स के साथ जो जगह है वो पूछी जा रही है, ये पूछी नहीं जा रही, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दी हुई ये वाली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूछी है या ये पूछी है? तो हाइट पूछी है ना, तो हाइट एक्स है, तो इट मीन्स ये जगह पूछी है, पॉइंट पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और चूंकि यहाँ पे क्या वर्ड था? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट की वजह से यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू 0.95। अब इसको एक्स को जेड बनाना है, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके इस को एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद म्यू की जगह 72 पुट करें और सिग्मा की जगह 2.4 पुट करें। फिर उसके बाद इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ग्रेटर की वजह से फाई ऑफ माइनस ए वाला यूज़ होगा, फाई ऑफ माइनस ए, और वो माइनस फार्मूले का अंदर जाके इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख लिया। फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और इसको टेबल नंबर 10 में देखना है। टेबल नंबर 10 में 0.95 को 0 में देखें, क्योंकि आपको पता है टेबल नंबर 10 में पॉइंट के बाद 3 डिजिट को हम देख सकते हैं, तो 0.95 को 0 में देखें। आई होप अब आपको देखना आ चुका होगा 1.645। उसके बाद यहाँ से डिवाइड में जो है उसको भेज के मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इधर प्लस 72 है, उधर आके माइनस 72 हो जाएगा, तो ये 68.052 माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 68.05 इंचेस कि ये वो हाइट है जो हमें चाहिए थी। इट इज़ द ग्रेटेस्ट जंप। इतना उसने जंप किया है इस हाइट का जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। इसी का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम। यानी कि वो कितनी हाइट है जो उसे वो 10% में क्लियर कर रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर, चूँकि हाइट का जिक्र है, इज़ द हाइट ही विल क्लियर, यानी कि इतने टाइम में वो कितनी हाइट क्लियर कर लेता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू 10%। अब इसमें भी चूँकि हाइट पूछी है तो ये जगह अननोन है, इधर ए लिखना है और ये 10% यहाँ पे लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज है तो वो यहाँ पे ही लिखना होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ वक़्त परसेंटेज आता है और वो ये जगह भी होती है, ठीक है। इसलिए ये निशानी नहीं है कि परसेंटेज है तो वो इस साइड पे,
ये निशानी है कि x है कि x हाइट है और हाइट ही पूछी है, तो ये अननोन है और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद x को z बनाएं माइनस म्यू और डिवाइड बाई सिग्मा करके। ग्रेटर की वजह से फार्मूला 5 माइनस ए आ जाएगा, माइनस अंदर जाके माइनस माइनस प्लस ए हो म्यू हो जाएगा। ये आ जाएगा 10% को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.10 आ जाएगा। 0.105 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। इसको टेबल नंबर 10 में कैसे देखना है, 0.10 को 0 में देखेंगे तो माइनस 1.2816 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू जो भी थी यहाँ पे 2.4 को इधर भेज के मल्टीप्लाई करवाएं और इधर म्यू 72 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करें फिर ये इन दोनों को आपस में माइनस कर लें, ऐड कर लें माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस कैंसिल, तो ए का हमारा आंसर आ गया 75.07 इंचेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब बी पार्ट पे आ जाएं। जी बी पार्ट में क्वेश्चन पे पहले आपको पढ़ के बता देती हूँ कि बी पार्ट में है क्या। 7 के बी पार्ट में ये लिखा है, सपोज दैट द अमाउंट ऑफ वैक्सीन रिक्वायर्ड टू इम्यूनाइज ह्यूमन बींग्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखें इसमें एक्स क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, सपोज दैट द अमाउंट ऑफ वैक्सीन, ये जो अमाउंट ऑफ वैक्सीन है ना इसका जिक्र हो रहा है, रिक्वायर्ड टू इम्यूनाइज ह्यूमन बींग्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये अमाउंट ऑफ वैक्सीन हमारे पास एक्स है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू ये है और सिग्मा ये है। तो एक्स is equals to, given that x is equals to amount of vaccine और x follows normal distribution with mu, ये mu की जगह है और ये सिग्मा की जगह है। कितना कितना गिवन है, सिग्मा स्क्वायर की जगह है। म्यू हमें ये गिवन है और सिग्मा ये गिवन है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे, ये स्क्वायर करके लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि ये आपने कैसे लिखा है। अब आगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इंक्रीज द डोजेज, increase the chances of successful vaccination, what is the minimum dosage। क्या पूछा जा रहा है, what is the minimum dosage, यानी कि आपने यहाँ पे इस जुमले में आकर देखना है क्योंकि ये ही जुमला आपकी स्टेटमेंट बनाने की टेक्निक बताएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में स्टेटमेंट बनाना ही एक इंपॉर्टेंट काम है, आगे तो कोई इशू नहीं है, इसको जेड बनाना होता है वगैरह वगैरह। व्हाट इज़ द मिनिमम डोजेज, मिनिमम डोजेज पूछी जा रही है, तो अमाउंट ऑफ वैक्सीन यानी कि अमाउंट ऑफ डोजेज यही एक्स था ना, यानी कि हमसे एक्स पूछा जा रहा है, यानी कि ए पूछा जा रहा है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सक्सेस इन 99% ऑफ, अब 99% को हम दूसरी तरफ इज इक्वल्स टू के लिख लेंगे और मिनिमम के वर्ड की वजह से लेस का साइन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 99%, ये ए आ गया। अब एक्स को जेड बना लें, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू की वैल्यू ये है, सिग्मा की वैल्यू ये है, इज इक्वल्स टू 99.99। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने अब अप्लाई किया फार्मूला लेस में फाई ऑफ ए का फार्मूला अप्लाई हो गया, फाई इधर आके इन्वर्स हो गया। इसको टेबल नंबर जाके देखें 10 में 0.99 को 0 में जाके देखें 2.3263। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और बाद में ये इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये ए का इतनी यानी कि इतनी डोजेज होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 के ए पार्ट पे आ जाएं जी। 8 के ए पार्ट में लिखा है इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 70 and 25, ये म्यू की जगह है, ये सिग्मा स्क्वायर की जगह है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये स्टेटमेंट उन्होंने हमें दे दी है। हैंस फाइंड, एक और चीज़ फाइंड करनी है, द लिमिट्स विद इन विच द सेंट्रल परसेंट 80% ऑफ एरिया लाइज, यानी कि एक तो ये स्टेटमेंट फाइंड करनी है, दूसरा वो लिमिट्स फाइंड करनी है, यानी कि ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनके सेंटर में 80% एरिया कंटेन कर रहा है। तो अब देखें इस क्वेश्चन में हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 70 and 25। अब इससे क्या निकलता है कि म्यू हमारे पास 70 है और सिग्मा क्या है 5, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू 5 हुई अंडर रूट लेके। ए पूछा हुआ है और ये स्टेटमेंट बी पूछी हुई है, ये स्टेटमेंट गिवन है। आल्सो फाइंड लिमिट्स विद इन विच द सेंट्रल 80% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। जी अब सोल्यूशन क्या है, कंसिडर करना है आपने ये और ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करना है, देखिए x माइनस म्यू,
इसको z बनाना होता है ना x को, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, x माइनस 70 लिखा हुआ है, इट मीन्स x माइनस म्यू लिखा हुआ है। तो z बनाने के लिए बस डिवाइड बाय सिग्मा कर देंगे तो z बन जाएगा ना, ये डिवाइड बाय सिग्मा कर देंगे। अब इधर जो काम किया वही काम इधर करना है, ठीक है। इधर अगर डिवाइड बाय सिग्मा किया तो इधर भी डिवाइड बाय सिग्मा किया, क्योंकि x माइनस 70 तो ऑलरेडी मौजूद था, तो इसको z बनाने के लिए सिर्फ डिवाइड बाय सिग्मा किया है। ये बन गया z, इसको एज इट इज लिख लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 2 फाई ऑफ a माइनस 1। जी आई होप आपको याद होगा ये फार्मूला, 2 फाई ऑफ a माइनस 1, ये फार्मूला होता है 2 फाई ऑफ दिस वन, a की जगह पे ये लिखा था -1 इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, -1 को पहले इधर भेज के +1 करें, 1.8 हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.9 हो गया। फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, फाई इन्वर्स ऑफ 0.9। इसको टेबल नंबर 10 में कैसे चेक करना है, चेक करें 0.9, 0 को 0 में जाकर देखें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये वैल्यू है 1.2816। अब इधर 5 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई करवाएं उसको, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ लेट a एंड b 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स a और b हमने फाइंड करने हैं जिनके सेंटर में 80% एरिया, तो तकरीबन ये डायग्राम बनी, a b की ये दो वैल्यू सेंटर में 80%, और ये स्टेटमेंट बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b इज इक्वल टू 80%, ठीक है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब देखें इसको सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका सिखाया हुआ है कि आपने a से पीछे, a और b के दरमियान में और b से आगे, ये तीनों हिस्सों को मिला के इज इक्वल्स टू किसके होगा, 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू 1। तो अब इस सेंटर की जगह पे 0.80 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b, दिस वन और दिस वन ये दोनों मिल के, और ये इधर 0.8 इधर भेज के माइनस करवा दें, 0.20 हो गया। ये दोनों मिल के कितना बन रहे हैं, 20% एरिया, यानी कि इस डायग्राम के मुताबिक बताऊं तो इसको और इसको मिला के कितना बना, 20%। तो आधा आधा अगर मैं दोनों को दूं तो 10% फिर बचा, यानी कि सेपरेट बाय सिमेट्री अगर देखा जाए, बाय सिमेट्री यानी कि दोनों तरफ एक जैसा मौजूद है, इसके लिहाज से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a, ये भी ये पहले वाला भी 0.10% के बराबर है, और इस ऊपर वाला भी 10%, दरमियान में लाइन लगा रहे हैं। और ये अब आप खुद सॉल्व करें, हो आप सॉल्व कर सकते हैं, x को z बनाएं और सेम क्वेश्चन है आप करें, इंशाल्लाह ट्राई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं 8 के बी पार्ट पे। अब 8 का बी पार्ट पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें क्या पूछा गया है जी। 8 के बी पार्ट में हमें गिवन है बैग्स आर फ्लोर बाय अ पर्टिकुलर मशीन हैव मैसेज विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, बैग्स आर फ्लोर बाय अ पर्टिकुलर मशीन हैव मैसेज, ये मैसेज जो है ना ये है x, विच आर नॉर्मली हैव मैसेज विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद, ये मीन की जगह है, ये सिग्मा की जगह है, और 2% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग अंडरवेट, यानी कि वो कह रहे हैं 2% बैग रिजेक्ट हो गए अंडरवेट होने की वजह से, 1% ऑफ बैग्स रिजेक्ट हो गए ओवरवेट होने की वजह से। बिटवीन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज शुड द मैस ऑफ अ बैग ऑफ फ्लोर लाई इज टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि अब वो बिटवीन किस रेंज, यानी कि ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ज़रा आप क्वेश्चन को देखें आप जी, 8 का बी पार्ट है, गिवन दैट x इज इक्वल टू मैसेज है, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद, यहाँ पे म्यू की जगह, और ये आपको पता है सिग्मा स्केयर की जगह होती है, इसलिए ये सिग्मा की वैल्यू लिखती है। म्यू की 500 आ गई, सिग्मा की वैल्यू 20 आ गई। 2% ऑफ बैग्स रिजेक्ट हो गए हैं फॉर अंडरवेट, और 1% ऑफ बैग्स रिजेक्ट हो गए हैं फॉर ओवरवेट। तो स्टेटमेंट क्या बनी इन दोनों की, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, अंडरवेट था ना तो अंडरवेट की वजह से लेस का साइन आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन। अब कैसे पता चला कि यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 लिखना है, क्यों, क्योंकि x क्या है, मैस, और मैस ही हमसे जो है ना पूछा जा रहा है कि अंडरवेट होने की वजह से लेस देन a, उस खास मैस उस खास वजन से कम है, तो ये a इज इक्वल टू 2%। ये क्या 2% क्या है, ये बैग्स की तादाद है, 2% ऑफ बैग्स की तादाद, इधर नहीं, इधर मैस होना चाहिए था, इधर बैग्स की तादाद। और ग्रेटर देन बी, ये ओवरवेट की वजह से ग्रेटर देन बी आया, और 1%। अब ये स्टेटमेंट दोनों को सेपरेट लिख लें, इधर और इधर, दरमियान में लाइन लगा लें, इसको सॉल्व करें, x को z बनाएं, इस पे फाई ऑफ a का फार्मूला अप्लाई करें, इस फाई इन्वर्स करवाएं, इसको टेबल नंबर 10 से देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं,
और फिर ये 500 माइनस इधर आके प्लस हो गए, ए की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम पैटर्न पे बी भी आपने करना है कि ये स्टेटमेंट है, एक्स को जेड बनाएं, फिर उसके बाद माइनस म्यू ओवर सिग्मा करना है, इसको ग्रेटर की वजह से फाई ऑफ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइव इधर भेज के इन्वर्स करवाएं, इसका टेबल नंबर 10 से देखें और इस आंसर को 20 से मल्टीप्लाई करना है और 500 इसमें माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो बी का आंसर आ गया दिस वन। ए और बी दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, मीन्स हमें ये और ये पॉइंट जो पूछे गए थे वो हमने बता दिए 8 के बी पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। अब आ जाए 9 के ए पार्ट पे। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इतने भी डिफरेंट नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस करने में, अगर समझ आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 का ए पार्ट है द लेंथ ऑफ आइटम्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे आप इसमें बताएं कि इसमें एक्स क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस वेरिएबल को कहा गया है, द लेंथ ऑफ आइटम, लेंथ यानी कि एक्स हमारे पास क्या है, लेंथ, और एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू। अभी तक म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 12 दी गई है। इट इज़ नोन दैट 4.78% ऑफ द आइटम्स हैव अ लेंथ ग्रेटर देन 92%। अब देखें इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, ये क्या है, परसेंटेज क्या है ऑफ द आइटम्स, ये आइटम्स की तादाद है, हैव अ लेंथ ग्रेटर देन 92, यानी कि उसकी लेंथ यानी कि जो एक्स है, एक्स भी तो लेंथ ही है ना, एक्स ग्रेटर देन 92 है, मीन्स ये देखिए लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ये गिवन दैट हमें, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू, और यहाँ पे सिग्मा और स्केयर साथ ऊपर लिख लें वैसे ही, तो म्यू हमारे पास अननोन है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 92, ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4.78%। इसको एक्स को जेड बनाएं 92 माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, और उसके बाद ये लिखा, नेक्स्ट इसको फार्मूला अप्लाई करना है, फाइव एफ माइनस ग्रेटर के वजह से माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, फाइव इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये टेबल नंबर 10 से आंसर ये निकलेगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर ये -12 92 इधर आके +92 हो जाएगा, तो ये म्यू का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि म्यू का आंसर कैसे निकाला है। बी पार्ट पे आ जाए, 9 का बी पार्ट पे। 9 के बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ रॉड्स प्रोड्यूस इन अ वर्कशॉप फॉल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है, एक्स क्या है, लेंथ ऑफ रॉड्स, लेंथ विद मीन म्यू, इसमें भी म्यू अननोन है, एंड वेरिएंस 4, इसमें सिग्मा स्केयर की वैल्यू दे दी गई है। इफ़ 10% ऑफ द रॉड्स आर लेस देन 17.4% लॉन्ग। अब स्टेटमेंट क्या है, 10% ऑफ द रॉड्स, ये रॉड्स की तादाद है, ये इक्वल के इधर आ जाएगी, आर लेस देन, लेस का साइन आएगा, देन 17.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि वही लेंथ है, तो एक्स लेस देन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये तो एक स्टेटमेंट आ जाएगी इससे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर रॉड चूजन एट रैंडम विल बी बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। अब पूछा ये नहीं जा रहा, ये तो एक स्टेटमेंट दे दी गई है ना, और म्यू अननोन है, म्यू नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर रॉड चूजन एट रैंडम, यानी कि इस दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी हो, ये फाइंड करें। अब मैं आपके सामने सारा एक्सप्लेन करती हूँ। गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू एक्स है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू अननोन है, और ये आपको पता ना सिग्मा स्केयर की जगह होती है, तो सिग्मा स्केयर ही क्वेश्चन में गिवन था 4, और इससे निकला कि म्यू अननोन है और सिग्मा की वैल्यू क्या है 2, ये सिग्मा स्केयर है तो सिग्मा की वैल्यू 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन 17.4 इज इक्वल टू 10%, ये क्वेश्चन बुक में दिया गया था। और फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 18 एंड लेस दैन 23, ये पूछा गया है, म्यू नहीं पूछा गया, हालांकि म्यू अननोन है, पिछले क्वेश्चन में म्यू पूछा गया था, इसमें म्यू नहीं पूछा गया, ये पूछी गई है। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है म्यू सिग्मा दोनों चाहिए, इसलिए पहले म्यू निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की मदद से म्यू निकालेंगे पहले। जी कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन 17.4 इज इक्वल्स टू 0.10, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को जेड लिख लें, लेस दैन 17.4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा किया आपने, इसको ऐसे करके इसमें सॉल्व करना है। लेस की वजह से फाइव एफ ए का फार्मूला लग गया, फाइव इधर के इन्वर्स हो गया, इसको टेबल नंबर 10 में देखा, 0.10 को 0 में देखना है,
उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस इसमें इधर इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ माइनस माइनस से कैंसिल, म्यू का आंसर आ गया 19.96। उसको आप 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो म्यू का आंसर आ गया, लेकिन हमें ये चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 23। तो इसमें एक्स को जेड बनाएं, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा किया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब आपको पता है फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए यूज़ होता है, तो बी ये लिख लिया, ए ये लिख लिया। टेबल नंबर 9, दोनों को टेबल नंबर 9 में देखना, क्यों? क्योंकि फाई है, फाई इन्वर्स नहीं है। टेबल नंबर 9 में देखा तो ये आ गया, माइनस किया, ये आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई इसमें इशू नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आई हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।